भैरवी कई शेड्स में मेरे गुरुजी ने बजाई है। जी जी। उसके विविध रूपों का प्रकटीकरण उनके वाद्य में हुआ। हाँ। उनका वाद्य तो आप जानते ही सारंगी है, और सारंगी गज के वाद्यों में मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जी बिल्कुल। मतलब वायलिन, चेलो, ये सब गज के वाद्य हैं, इसराज वगैरह। बट सारंगी इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट। जी। और पंडित रामनारायण के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि चूंकि मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए उनको टॉप पे रख रहा हूँ, लेकिन दुनिया उनको टॉप मानती है। तो उन्होंने भैरवी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग शेड्स में बजाई है। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनकी भैरवी से पहले एक और वाकये का, कि जो श्रोताओं को भी शायद उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करेगा। वो वाकया ये है कि पंडित जी जब फिल्मों में बजाते थे जी, तो वो फिल्म थी जो दो हंसों का जोड़ा, गंगा जमुना। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो नौशाद साहब को लगा कि ये दो हंसों का जोड़ा उन्होंने भैरवी में बनाई जी, ये गीत। हाँ जी। तो ये किसका लिखा हुआ गीत है? शकील बदायूनी साहब का अच्छा गाना है। देखिए, एक से एक उम्दा लेखक थे उस समय, एक से एक उम्दा संगीतज्ञ संगीतकार थे जी। और उनके साथ जो टीम बनती थी उसमें क्या क्या लोगों ने बजाया। पंडित रामनारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा और भी पहले अली अकबर खान साहब वगैरह, उन्होंने भी बजाया फिल्मों में जी। पंडित रविशंकर ने भी बजाया। तो क्या कैटेगरी के लोग थे उस समय जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया म्यूजिक, और इस वजह से फिल्म म्यूजिक जो है बहुत रिच हुआ, उसमें बड़ी संपन्नता आई। जी हाँ, जी हाँ। एक जिक्र करना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से पुराने म्यूजिक डायरेक्टर अपने उस्ताद संगीतज्ञों का उपयोग करते थे। जी हाँ। मेरे गुरुजी ने बताया कि दो हंसों का जोड़ा जो फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है, हाँ, उन्होंने नौशाद साहब ने बनाया। तो गुरुजी को कहा कि आप आ जाइए, ये गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुरुजी अपनी सारंगी लेके पहुँचे और उन नौशाद साहब के घर पे पहुँचे तो उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा पंडित जी, इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सारंगी के पीसेस रिकॉर्ड हो जाएं। हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि आप बताइए मैं क्या बजाऊं, नोटेशन बता दीजिए। जी। तो देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। नौशाद साहब ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सारंगी के आप विद्वान हैं और भैरवी का गाना है, लता जी ने गाया है, और अब इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने बैठ के कुछ घंटे भर में वो 3-4 जो भी पीसेस हैं बनाए, एक से एक उम्दा अद्भुत पीसेस हैं वो, बेशक, और रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुए। देखिए क्या शऊर था लोगों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस था उस ज़माने में, कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे कि ये क्या काबिलियत रखते हैं। आज के मामले में ऐसा संभव नहीं है। वो ज़माने में गुलाम अली खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, आमिर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, डी.वी. पलुस्कर साहब ने कंट्रीब्यूट किया। किन किन लोगों ने फिल्म म्यूजिक में हिस्सा लिया, वो लुप्त हो गया, पूरी परंपरा लुप्त हो गई। और ये जो गीत आज जब भी बजता है, दो हंसों का जोड़ा, तो बरबस ही कोई भी व्यक्ति पान की दुकान पे हो, चाय की दुकान में हो, बाजार में हो, खड़ा खड़ा जब तक पूरा नहीं सुन लेता तब तक आगे नहीं हिलता। तो ये फिल्म संगीत का कैटेगरी और एक स्टेटस था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो स्टेटस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी थे। नौशाद साहब गुरुजी को छोड़ने आए कार तक, और गेट खोल के उनको कार में बिठाया, और ये होता नहीं आजकल। तो ये संपन्नता जो संगीत की है वो इस पीढ़ी के साथ लगभग चली गई, जिसका मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और हम सब लोग उसको मिस करेंगे। राग भैरवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयोग होने वाला राग है। इसे रागों की रानी भी कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में इसे प्रायः समापन यानी कॉन्सर्ट एंडिंग राग माना जाता है,
लेकिन फिल्म संगीत, भजन, गजल, लोकगीत और सूफी संगीत में इसका उपयोग किसी भी समय किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश फिल्मी गीत मिश्र भैरवी पर आधारित होते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार सभी 12 स्वरों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए नीचे दिए गए कई गीत शुद्ध भैरवी नहीं बल्कि मिश्र भैरवी माने जाते हैं। भैरवी ठाट के स्वर है सा कोमल रे, कोमल ग, म, प, कोमल ध, कोमल नी और सा। वेस्टर्न इंटरवल पैटर्न है 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 4 5 फ्लैट 6 C और फ्लैट 7। ठाट भैरवी वेस्टर्न म्यूजिक के फ्रिजियन मोड से मिलता जुलता है। यदि सी में देखें 2 C, D फ्लैट, A फ्लैट, F, G, A फ्लैट, B फ्लैट और C, यानी सा कोमल रे, कोमल ग, म, प, कोमल ध, कोमल नी और तार सा। लेकिन मिश्र भैरवी में कभी कभी शुद्ध रे, ग, ध, नी भी आ जाते हैं, इसलिए उसका कोई एक निश्चित वेस्टर्न मोड नहीं होता। भैरवी आधारित प्रसिद्ध हिंदी फिल्मी गीत, संगीत विशेषज्ञों द्वारा भैरवी या मिश्र भैरवी से प्रेरित माने जाते हैं। ताल से ताल मिला, बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए, नाचे मन मोरा मगन दिग धा धिगी धिगी। दिलाल शायर है, जैसे राधा ने माला जपी श्याम, सुन री पवन पवन पुरवैया, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, लागा चुनरी में दाग, फूल गेंदवा ना मारो, जा रे और जा रे पंछी, और ना जाने कितने अनगिनत गीत। भैरवी आधारित ठुमरी और दादरा, बाजू बंद खुल खुल जाए, का करूं सजनी, जमुना के तीर, पिया के मिलन की आस। बाबुल मोरा भैरवी आधारित कव्वाली, भर दो झोली, ताजदारे हराम। इसमें कुछ प्रस्तुतियों में भैरवी अंग दिखता है। मन कुंतो मौला कुछ लाइव संस्करण में भैरवी इस्तेमाल एम करते हैं। भैरवी आधारित मतलब फ्रिजियन मोड आधारित प्रसिद्ध धुने, व्हाइट रैपिड, जेफरसन एयरप्लेन, वेरेवर आई मे रोम, मेटालिका, स्पेनिश फ्लामेंको थीम्स, मिसिल्लो। वेस्टर्न सॉन्ग्स जिनमें फ्रिजियन मोड मिलता है, व्हाइट रैपिड, मिसिल्लो, स्पेनिश रोमांस, अस्टूरियस आइजैक एल्बेनिस की रचना। ट्रेडिशनल फ्लामेंको गिटार, हवा नगीला, कुछ संस्करणों में फ्रिजियन सदृश रंग।